नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सी टेट का एग्जाम जब आप दे तो किन बातों का ध्यान दें। खासकर उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा जो सी टेट का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल में नया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास सी टेट का प्रश्न है जो कि पिछला साल का है, पर किन बातों का आपको ध्यान देना होगा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीजें पहले बता देता हूँ। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 150 प्रश्न रहेगा, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न बनाना है, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा और कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। यानी आपको नहीं भी आता तो भी सबको मार के आना है, क्योंकि कोई ऋणात्मक नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है, केवल नीले या ब्लैक बॉल पॉइंट का प्रयोग करें, यानी आपको नीला या ब्लैक पेन का यूज करना है। और आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर और भी कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे देखिए यहाँ भाग 1 जो आपका रहेगा सीडीपी रहेगा, उसका प्रश्न संख्या 1 से 30 रहेगा। गणित का जो रहेगा वो प्रश्न रहेगा 31 से 60 तक, पर्यावरण अध्ययन 61 से 90 तक, भाषा 1 91 से 120 तक और भाषा 2 जो रहेगा 120 से 150 तक रहेगा। तो यहीं पर बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपको बाद में बताने वाला कोई नहीं रहेगा, गलती करके आ जाओगे, इसलिए गलती ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप जब फॉर्म भर रहे होगे सीटेट का तो वहां पर आपको भाषा 1 में रखने के लिए कहा होगा कि आपका भाषा 1 में क्या रखते हैं, इंग्लिश रखते हैं या हिंदी रखते हैं। तो आपने मान लीजिए बहुत सारे छात्र होंगे जो हिंदी को भाषा 1 में रखे होंगे, बहुत सारे छात्र होंगे जो हिंदी को भाषा 2 में रखे होंगे, बहुत सारे छात्र हैं जो कि इंग्लिश को भाषा 2 में रखे होंगे और अंग्रेजी को भाषा 1 में रखे होंगे। तो ये आता है, यहीं पर कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आपको OMR सीट मिलती है, कि आपका जो OMR सीट रहेगा दोस्तों उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि आपको लैंग्वेज 1 का अलग OMR सीट मिलेगा, लैंग्वेज 2 का OMR सीट अलग मिलेगा। 1 से 150 तक कंटिन्यूसली रहेगा, आपको अपने देखना है। लैंग्वेज 1 है तो लैंग्वेज 1 का प्रश्न देखना है, लैंग्वेज 2 में जो है आपको उसका प्रश्न देखना है। और देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं बता दूं लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 का दो प्रश्न रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि अंग्रेजी का 2 सेट रहता है यहाँ पर और हिंदी का 2 सेट रहता है। मतलब कि लैंग्वेज पेपर 1 जो रखे हैं अंग्रेजी के लिए उसके लिए अलग प्रश्न रहता है, लैंग्वेज पेपर 2 अंग्रेजी में जो रखे हैं उनके लिए अलग प्रश्न रहता है, भाषा पेपर 1 में हिंदी जो रखे हैं उसके लिए अलग प्रश्न रहता है, और भाषा 2 में जो हिंदी का प्रश्न रखे हैं, भाषा 2 में हिंदी जो रखे हैं उसके लिए अलग प्रश्न रहता है। तो आपको इस बातों में ध्यान देना है। जैसे देखिए मान लीजिए आप इंग्लिश को पेपर 1 में रखे हैं तो ऑब्वियसली है कि आप इंग्लिश को पेपर 1 रखे हैं तो हिंदी को पेपर 2 रखना होगा, ठीक है, हिंदी को पेपर 2 रखना होगा। बात समझ में आया आपको? मान लीजिए आप इंग्लिश को पेपर 1 रखे हैं तो हिंदी आपका 100% पेपर 2 होगा, या आप हिंदी में दूसरा पेपर 2, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं तो जो रखे हैं उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत ये सब और भी लैंग्वेज है पेपर 2 में, तो वो भी लिए होंगे बहुत लोग। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी की बता रहा हूँ। मान लीजिए आप इंग्लिश पेपर 1 लिए हैं तो पेपर 2 आपको हिंदी लेना होगा, तो हिंदी, तो यहाँ पर पेपर 1 का जो इंग्लिश का प्रश्न है आपको यहाँ से देखना होगा और OMR शीट में आंसर लगाना होगा। जैसे 91 से, यहाँ पर 91 नंबर से आपका प्रश्न स्टार्ट होगा पेपर 1 का। पेपर 1 आप इंग्लिश लिए हैं तो आप यहाँ से लगाइए, उससे लेकर 100 कितना तक जाएगा, 120 तक जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक जाएगा 120 तक, ठीक है। तो आपका इंग्लिश पेपर 1 था, मतलब इंग्लिश पेपर 1 था तो आप यहाँ का प्रश्न देख लिए, इंग्लिश पेपर 1 था। अब देखिए आपका पेपर 2, तो इंग्लिश पेपर 1 रखे हैं तो पेपर 2 आपका क्या होगा, पेपर 2 क्या होगा, पेपर 2 आपका होगा हिंदी, ठीक है। तो आपको हिंदी का पेपर 2 यहाँ पर देखना है, ऐसा नहीं कि हिंदी का पेपर 1 मार दीजिएगा। देखिए उसके बाद ही हिंदी आ जाएगा, उसके बाद ही हिंदी आ जाएगा, मतलब आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, फिर आप इसका आंसर देख के उसमें मार दोगे OMR शीट में, तो आपका गलत हो जाएगा। तो पेपर 1 आपका इंग्लिश है तो पेपर 2 आपका हिंदी होगा। तो देखिए यहाँ पेपर 1 का हिंदी है ये, तो आपको ये नहीं देखना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर चला जाना होगा। देखिए फिर से यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न मिलेगा, ये पेपर 2 के लिए है, तो आपको यहाँ भी नहीं जाना है, आपको पीछे चले जाना है। देखिए यहाँ पर चले जाना है, देख सकते हो ये आपका प्रश्न रहेगा, पेपर 2 का प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेगा, देख सकते हो। यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर भाग 2 लिखा हुआ है, पेपर 2, भाग 2 मतलब पेपर 2, हिंदी का प्रश्न आपको यहाँ से देखना है 122 121 से, यहाँ पर देखिए नीचे, ठीक है, 121 से देखिएगा, 122 23 124 से लेकर
ये कितना तक जाएगा, 150 तक जाएगा लास्ट अंतिम। तो आप समझ, तो मैं और एक उदाहरण देके आपको बताने वाला हूँ, इससे पूरा समझ में आ जाएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आप हिंदी को पेपर 1 रखे हैं, तो आपका पेपर 1 91 से देखना होगा। यहाँ पर देखिएगा ऊपर में पेपर 1 लिखा होगा, हिंदी पेपर 1, तो ये आपका 91 से प्रश्न स्टार्ट होगा, सो 120 तक जाएगा। तो पेपर 1 आपका हिंदी रहेगा, तो आपका कॉमन सेंस लगाना है कि आपका पेपर 2 इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश या आपका पेपर 2 में जो भी रखना है। तो पेपर 2 देखिए, मान लीजिए कि आपका पेपर 2 इंग्लिश आप रखे हैं कि आपको रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका पेपर 1 हिंदी है तो पेपर 2 इंग्लिश ऑब्वियसली होने वाला है। तो आपको यहाँ से 120 तक का प्रश्न देख लेना है हिंदी का और OMR शीट में लगाना है, और उसके बाद सीधे चल जाना है पेपर 2 इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए आपको यहीं पर मिल जाएगा, उसके बाद ही मिल जाएगा। देखिए लैंग्वेज पेपर 2, यहाँ पर पेपर 2 का प्रश्न देखना है जो कि इंग्लिश का है। तो यहाँ पर पेपर 2 का प्रश्न आपको देखना है 121 से 122, 123 से लेकर पूरा 150 तक चली जाएगी। बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक चली जाएगी। तो ये था दोस्तों एक बेसिक नॉलेज जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है उस पर आपका क्या OMR शीट एक ही रहता है, ठीक है। 100 मतलब कि 1 से लेकर 150 तक, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, सो 150 तक एक ही OMR शीट रहता है। यहाँ पर नहीं लिखा रहता है कि लैंग्वेज 1 का अलग OMR शीट और लैंग्वेज 2 का OMR शीट अलग अलग नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं समझाने के लिए ये चीज़ बताया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और एग्ज़ाम जाने से पहले और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में पहले पहुँच जाइएगा 1-2 घंटा पहले, और साथ में ये हैंड सैनिटाइज़र जो है 50 ml का कोई ज़रूरी नहीं 50 ml होना चाहिए, ये हैंड सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए। ये लिखा हुआ है आपका एडमिट कार्ड में, तो आपके पास मतलब कि यहाँ पर सैनिटाइज़र मौजूद होना चाहिए, जिससे आप अपने हैंड को सैनिटाइज कर सको, ठीक है। और इसके साथ आपको एक मास्क का भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं दिखाने वाला हूं। देखिए ये मास्क है, आपको एक मास्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना मास्क का आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मास्क, हैंड सैनिटाइजर, और साथ में आप क्या कीजिएगा कि एक अच्छा सा पेन ले लीजिएगा, ठीक। मेरे पास भी एक पेन है जो मैं दिखाने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए ये एक पेन है, तो आप इस पेन को भी ले जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और मोटा चलता है, यानी आपका जो गोलाई करने के लिए आपका सुविधा होगा। देखिए दोस्तों, मतलब कि जितना मोटा बॉल पॉइंट लीजिएगा आपका जल्दी गोला होगा। देखिए कितना जल्दी गोला हो जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मोटा बॉल पॉइंट लेना है। यहाँ पर देख सकते हो ये मोटा है, तो आपको मोटा वाला लेना है ताकि जल्दी गोला हो, जिससे आपका समय का बचत हो। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने क्या कहा क्या नहीं। देखिए एक सैनिटाइजर, एक पेन, एक ये जो हो गया आपका मास्क ले लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने जो बताया पेपर 1 और पेपर 2 का फंडा, ये सबको याद रखिएगा। मान लीजिए आप इंग्लिश को पेपर 1 में रखे हैं, तो आप इंग्लिश का पेपर 1 का क्वेश्चन देखिएगा, और अगर इंग्लिश को पेपर 2 में रखे हैं तो पेपर 2 का क्वेश्चन देखिएगा। उसी प्रकार हिंदी पेपर 1 रखे हैं तो हिंदी पेपर 1 का प्रश्न देखिएगा, हिंदी पेपर 2 रखे हैं तो हिंदी पेपर 2 का प्रश्न रखिएगा। OMR सेट आपको एक ही मिलेगा, जिसमें आपको उसका आंसर देना है, आपको गोल करना है। सावधानी से गोलाई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, और ये था एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।